स्वागत है आपका न्यूज इंडिया A9 में। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी ठाकुर। नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। पदमनगर थाना पुलिस ने इंदौर नाके पर अवैध शराब का परिवहन कर रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 20 पेटी अवैध शराब भी जब्त की गई। जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर खंडवा में पुलिस द्वारा वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दरमियान पदमनगर थाना क्षेत्र में इंदौर नाके पर पुलिस ने एक 4 व्हीलर वाहन को रोका। इस वाहन में से 20 पेटी अवैध शराब जब्त की गई। साथ ही आरोपी भगवान पिता संपत व उसके एक अन्य साथी को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस द्वारा आरोपियों से सख्ती से पूछताछ की जा रही है। सर, ये क्या मामला है जो शराब पकड़ी? ये एसपी साहब के निर्देश थे कि वाहन चेकिंग लगाना है रात में और समय बदल कर और स्थान बदल कर वाहन चेकिंग लगाना थी। इसी के पालन में जो है कल रात में हमने इंदौर नाका पर वाहन चेकिंग लगाई थी। तो एक गाड़ी जो छेगांव की तरफ से आई थी तो वो हाथ दिया तो उसको रुकी नहीं, बड़ी तेज़ी से भाग के ले रहा था। उसको घेराबंदी करके यहाँ पे अपन ने आशीर्वाद होटल के पास पकड़ा था। उसमें 2 व्यक्ति बैठे हुए थे, एक व्यक्ति भाग गया। वो जो ड्राइवर सीट पर बैठा हुआ था उसको अपन ने पकड़ा है। इसका नाम भगवान उर्फ भगवान पिता संपत, उम्र 44 साल, ये उधर का रहने वाला है, अपने आवलिया का, थाना छेगांव का था। पहले भी पकड़ाया है इसको, 190 पेटी में पहले भी पकड़ा था, अभी जमानत पे छूटा था। इसको पकड़ के लाए 20 पेटी जो है देसी प्लेन मदीना पकड़ी है तो उसमें अपराध में। इंदौर छापुर हाईवे पर निबोला पुलिस ने कार्यवाही करते हुए अवैध गौवंश तस्करों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही 62 मवेशी भी वाहन से निकाले गए। इंदौर छापुर स्टेट हाईवे पर अवैध गौवंश परिवहन एवं स्टेट हाईवे पर पशुओं की अवैध तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रही है। बुधवार सुबह निबोला पुलिस द्वारा गौवंश से भरा ट्रक क्रमांक UP 75802683 नेपा असीरगढ़ के पास मुखबिर की सूचना पर निबोला पुलिस द्वारा पकड़ा गया, जिसमें कुल 62 गौवंश थे, जिन्हें बमभरा के जीजा माता गौशाला लाया गया, जिसमें से 28 मवेशी मृत एवं 34 मवेशी जीवित स्थिति में गौशाला को सौंपे गए, जिन्हें तत्काल चिकित्सा सुविधा प्रदान की गई। सरपंच दिलीप तायड़े ने बताया कि मृत गौवंशों को निबोला पुलिस, पशु चिकित्सक एवं सरपंच की उपस्थिति में विधि विधान के साथ जमीन में दफनाया गया। निबोला पुलिस स्टेशन ने गोवा का ट्रक पकड़ लिया है और उन्होंने हमको फ़ोन पे बताया कि हम बम्बाड़ा गौशाला में इसको ट्रक को ला रहे हैं। अभी कितने पशु है यहाँ पे हमको अभी पता नहीं है, अभी खोलकर ही जानकारी पता जाएगी। ट्रक उतारेंगे, गऊ को उतारेंगे तभी पता चलेगा कि इसमें पशु कितने हैं। उसमें क्या आशा लग रही है कि कुछ ढोर भी मरे हुए हैं? लगता है खुलने के बाद ही समझेगा वो कि कुछ होगे भी तो हम JCB से दबा देंगे और जो भी पुलिस स्टेशन ने हमारे सुपुर्द जो कर रहे हैं हम उनकी अच्छी रक्षा करेंगे और अच्छा ये करेंगे। आपका नाम और पद बताइए। दिलीप तायड़े, सरपंच ग्राम पंचायत बम्बाड़ा। मुझे सूचना मिली थी कि ट्रक गौवंश भर के आ रहा है। मुझे सूचना पे नेपा फाटा पे अपने असीरगढ़ चेकिंग की थी। चेकिंग के दौरान ये ट्रक आया। ट्रक का चालक ट्रक को छोड़ के भाग गया है ना, और ट्रक को मैं बम्बाड़ा गौशाला में छोड़ने आया। आपका नाम और पद बता दीजिए। कमल मोरे। कृषि उपज मंडी के तौल कांटे में गड़बड़ी मिली। किसानों ने जब चोरी पकड़ी तो कर्मचारी मौके से फरार हो गया। 100 किलो अनाज का तौल कृषि उपज मंडी में कांटा 90 किलो बता रहा था। किसानों ने चोरी पकड़ी और जमकर हंगामा किया। किसानों का आक्रोश देखकर तौल करने वाले कर्मचारी कांटा छोड़कर भाग गए। इसमें तौल बंद हो गया। हंगामा होने पर पुलिस सहित तहसीलदार भी मंडी पहुंचे, फिर भी किसानों का आक्रोश कम नहीं हुआ। मंगलवार को जिले भर से करीब 500 वाहन सोयाबीन लेकर किसान कृषि उपज मंडी पहुंचे थे। नीलामी के बाद मंडी में 50 टन वजनी कांटे पर उपज का तौल किया जा रहा था। करीब शाम 6 बजे पिपलिया फूल निवासी किसान कृष्णकांत का वाहन कांटे पर आया तो उसकी उपज का तौल 56 क्विंटल 10 किलो निकला। कृष्णकांत ने बताया कि वह वाहन सहित अपनी उपज का तौल बाहर से करा कर लाया था, जिसका वजन 56 क्विंटल 30 किलो था। मंडी में तौल कराया तो 20 किलो वजन कम निकला। कृष्णकांत सहित अन्य किसानों ने विरोध किया और वाहन हटवाकर बाट से तौल किया, तब भी कांटे पर वजन 20 किलो कम निकला। तीर्थनगरी ओमकारेश्वर में 2 युवकों की डूबने से मौत हो गई। दोनों ही युवक देवास जिले के रहवासी थे। तीर्थनगरी ओमकारेश्वर में नर्मदा का जलस्तर कम होने से श्रद्धालु चट्टानों पर बैठकर स्नान करने लगे हैं।
इसी दौरान बुधवार को चट्टान पर बैठकर स्नान कर रहे 2 युवकों की डूबने से मौत हो गई। घटना ओमकारेश्वर के ब्रह्मपुरी घाट की है। यहाँ पर गौतम पिता प्रदीप लौवंशी उम्र 18 वर्ष व हेमंत राज गरोड़ा उम्र 17 वर्ष चट्टान पर बैठकर स्नान कर रहे थे। इस दौरान अचानक पैर फिसलने से दोनों युवक नर्मदा नदी में डूब गए। दोनों ही युवकों की लाश बरामद कर ली गई है। दोनों ही युवा देवास जिले के बामनखेड़ा गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। ग्राम बोरगांव बुजुर्ग में किसान ने आइसबेरी किस्म के पपीते के पेड़ लगाए हैं, जिससे किसान को अच्छा मुनाफा मिल रहा है। पंधाना तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम बोरगांव बुजुर्ग के किसान जगदीश कुशवाहा ने 1 एकड़ में पपीते के पौधे लगाए हैं। उससे उन्हें अब तक 45,000 रुपए की लागत मिल चुकी है। आइसबेरी पपीते की फसल 8 माह में फल देने लगती है। आइसबेरी वैरायटी के जो पपीते लगाए हैं उसमें अब बम्पर फल लग रहे हैं। किसान ने बताया कि एक पेड़ में करीब 50 से 100 पपीते लग रहे हैं। एक फल का वजन करीब 2 किलो तक बैठ रहा है। पेड़ों का नज़ारा यह है कि पूरा पेड़ फलों से लदा नजर आ रहा है। आइसबेरी नस्ल है और इसमें 1 एकड़ में हमारे को खर्चा करीबन 45,000 रुपये आया हुआ है और इसमें फलों की संख्या 60 से 100 तक की है। कोई से में 60 फल है, किसी में 50 है और किसी में 100 तक फल लगे हुए हैं और फल की साइज़ अभी 2 किलो तक की हो चुकी है, 2 किलो 2.5 किलो। कितने महीने में पक के तैयार हो जाती है? 8 महीने में फसल टूटना चालू हो जाएगी इसमें। देशगांव शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से 12 शिक्षक शिक्षिकाएं सेवानिवृत्त हुए हैं, जिसे लेकर विदाई समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। सादा जीवन उच्च विचार की धनी श्रीमती सरिता लाड़ अपने सरल सहज ममतामय व्यवहार से शाला परिवार में लोकप्रिय रही हैं। उनका जीवन प्रेरणादायक है। पूर्व प्राचार्य श्रीमती सुनीता तिवारी ने कठोर व्यवहार और अनुशासन से एक दबंग छवि बनाई, जो सभी को याद रहेगी। वक्ताओं ने यह विचार मंगलवार को देशगांव की शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला परिसर में आयोजित कार्यक्रम में व्यक्त किए। मंगलवार को श्रीमती लाड़ सहित 12 शिक्षक शिक्षिकाओं को सेवानिवृत्ति और स्थानांतरण पर देशगांव थाना परिवार ने विदाई दी। अंतर्राष्ट्रीय हाथ धुलाई दिवस पर पंधाना में 1 दिवसीय कार्यशाला संपन्न हुई। पंधाना ब्लॉक स्तरीय अधिकारी कर्मचारियों की 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय हाथ धुलाई दिवस के उपलक्ष्य में कार्यशाला का आयोजन जनपद सभागृह पंधाना में संपन्न हुआ, जिसमें कोविड-19 और सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ धुलाई एवं 2 गज की दूरी पर आयोजकों ने प्रकाश डाला। इस अवसर पर जनपद पंचायत सीईओ कांतिलाल सोलंकी ने सभी उपस्थित जनों को शपथ दिलाई। बीएमओ जीएस तोमर ने हाथ धोने का तरीका भी समझाया। साथ ही कहा कि जब तक वैक्सीन या टीका नहीं आता तब तक 2 गज की दूरी, चेहरे पर मास्क जरूरी है। इस अवसर पर सांसद प्रतिनिधि ओपी श्रीवास, प्रवक्ता प्रकाश एकले, जनपद सीईओ केएल सोलंकी, खंड पंचायत अधिकारी अनार सिंह तंवर, बीएमओ जीएस तोमर पंधाना, महेंद्र गंगराड़े, नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर हरीन खेड़े सहित कई लोग उपस्थित रहे। अंतर्राष्ट्रीय हाथ धुलाई दिवस का आयोजन किया जाता है जनपद पंचायत के माध्यम से आगा खां ग्राम समर्थन एनजीओ द्वारा ये स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन और वर्कशॉप किया गया। बताएं के माध्यम से आपने क्या संदेश दिया? अवेयरनेस रखना है कोविड-19 के बचाव एवं रोकथाम के लिए और स्वच्छता बनाए रखना है। कोविड-19 के जो मूलभूत बातें हैं, जैसे हाथ स्वच्छ रखना, सामाजिक दूरी बनाए रखना, मास्क लगाए रखना और जब भी कहीं जाए तो मास्क लगाकर 2 गज की दूरी निर्धारित करना, ये सारी बातें जो हैं ये अवेयरनेस के संबंध में इस कार्यशाला में प्रकाश डाला गया। आपका परिचय दे दीजिए। मैं कांतिलाल सोलंकी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पंधाना। ये जो यहाँ पे जो आगा खान जो स्वास्थ्य जो संस्था जो थी, इनके द्वारा जो ये जो हाथ धुलाई का जो यहाँ पे कार्यक्रम करवाया गया जनपद पंचायत में, ये बहुत ही अच्छा संदेश गांव वालों के लिए दिया गया, जिनमें इन्होंने जो 35 गाँव में जो संस्था का द्वारा जो काम जो कराया जा रहा है, जिसमें शौचालय का निर्माण है
और बच्चों के लिए जो बाहर जो हाथ धोने के लिए व्यवस्था जो करी गई है, और भी जो गांव वालों के लिए इन्होंने जो कोरोना पीरियड में जो काम करा है, बड़ा सराहनीय काम है। और जो कोरोना से बचाव के लिए जो इन्होंने जो काम करा है इस एनजीओ ने, बहुत ही अच्छा और बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही उद्देश्यपूर्ण काम रहा है। जी दे दीजिए सर। जी, मेरा नाम डॉक्टर GS तोमर, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर पंदाना। नगर निगम ने बिना किसी सूचना के फूल विक्रेताओं को हटाने के आदेश जारी किए। फूल विक्रेताओं ने अपर कलेक्टर से मिलकर बातचीत की। नगर निगम ने बिना किसी सूचना के फूल माला दुकानदारों को हटाने के आदेश जारी किए, जिससे सभी फूल विक्रेता आक्रोशित हैं। विरोध स्वरूप सभी फूल व्यवसायी अपर कलेक्टर से मिले। इस दौरान फूल विक्रेताओं के साथ कांग्रेसी नेता कुंदन मालवीय ने भी अपर कलेक्टर से बातचीत की। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के कारण पहले से ही दुकानदार बेरोजगार हो चुके हैं और इस तरह से बिना कोई नोटिस दिए उन्हें हटाना अनुचित है। मैडम, ये लगभग 30 साल पहले से जो है ये नगर निगम के विधिवत किराएदार हैं। इनको किराए के देयक दिए जाते हैं, ये प्रति माह किराया देते हैं। हर साल इनके किराए में वृद्धि की जाती है। इस बार जो है लॉकडाउन होने के बावजूद 31 मार्च तक का इनका किराया 345 रुपए था। 1 अप्रैल से किराया बढ़ा करके 397 रुपए कर दिया, जिसपे GST CGST सब लेते हैं ये लोग। उसके बावजूद इनको जो है वहाँ से हटाने के लिए इनने जो है नोटिस दे दी कि हमको पार्किंग बनाना है वहाँ पर। बिना नोटिस दिए मौखिक आकर के JCB और बुलडोजर ला करके चला देंगे, रातों रात हटा देंगे, जबकि वहाँ चबूतरा बना करके टीन शेड बना करके नगर निगम ने दिया। इनको बोल रहे हैं कि आपको बस स्टैंड के पास हम स्थानांतरित करें। नेपा नगर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से करीब 1,30,000 रुपए का सामान भी जब्त किया गया। बुरहानपुर जिले के नेपा नगर में थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह यादव द्वारा बताया जा रहा है कि मुखबिर की सूचना मिलने पर तत्काल कार्यवाही करते हुए सहायक उप निरीक्षक जगदीश मंसूरी एवं उप निरीक्षक चौहान को कार्यवाही के निर्देश दिए गए। टीम ने दोनों ही आरोपियों की तलाश में शासकीय वाहन से ग्राम सीवल की ओर रवाना हुए और आरोपियों की तलाश कर दोनों ही आरोपियों को धर दबोचा। सुनील पिता अब्दुल बारेला उम्र 30 वर्ष एवं कलीम पिता तकड़ू शाह निवासी सीवल उम्र 21 वर्ष दोनों ही आरोपी ग्राम सीवल के बताए जा रहे हैं। सख्ती से पूछताछ करने पर 2 आरोपियों के और नाम सामने आए हैं। अनिल पिता भाया उम्र 20 वर्ष, रामदास उम्र 30 वर्ष निवासी बागड़ी। चारों आरोपियों से अलग अलग पूछताछ करने पर एक के बाद एक कई बड़ी चोरियों का खुलासा हुआ, जिसमें बताया जा रहा है कि मोटरसाइकिल होंडा शाइन जिसकी कीमत लगभग 60,000 रुपये बताई जा रही है एवं एक हायर कंपनी की LED टीवी जिसकी कीमत 22,000 रुपये, गैस के 4 सिलेंडर, एल्यूमिनियम के बड़े उपयोगी भगोने एवं कुकर, इस तरह से कुल 1,33,000 रुपये का माल जब्त किया गया है। चारों ही आरोपियों ने अपना जुर्म स्वीकार किया है। आरोपियों पर कार्यवाही कर उन्हें न्यायालय में पेश किया गया। ये चोरी का एक गैंग जो नेपा नगर और इसके आसपास क्षेत्र में सक्रिय था, उसको नेपा नगर की पुलिस के द्वारा पकड़ा गया है और इनसे चोरी किया गया मशरू का करीबन 1,33,000 रुपये का जब्त किया गया है, जिसमें 4 सिलेंडर, एक तौलने का इलेक्ट्रॉनिक कांटा, छात्रावास के भगोने, साइकिल और टीन के डिब्बे और टीवी, ये LED टीवी होती है वो। इसी दौरान पूछताछ पर और जब हिकमत अमली से पूछ किया गया तो चोरी की गई 2 मोटरसाइकिलें जो कि हमारे यहाँ 7/9/20 को अम्बाड़ा रोड पर चोरी हुई थी, वो मोटरसाइकिल मिली है। 4/9/20 को सीवल के पास एक छात्रावास है, आदम जाति बालक छात्रावास, उसके यहाँ से तोड़ के ये टीवी और ये सिलेंडर ये सामान ले गए थे, जिसकी चोरी की रिपोर्ट थाना पर हुई थी। जब से ये चोरी की रिपोर्ट हुई थी तभी से पुलिस इस पर निगाह रखे हुए थी। तो श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अभी चोरों की धरपकड़ के दौरान ये पता चला, मुखबिर द्वारा बताया ये चोरी की मोटरसाइकिल चला रहे हैं और इनके पास सामान है। बोरगांव बुजुर्ग में नवरात्र उत्सव समिति के सदस्य माता की ज्योत लेने पावागढ़ के लिए रवाना हुए। ग्राम बोरगांव बुजुर्ग से प्रतिवर्ष नवरात्रि उत्सव समिति सदस्य पैदल पावागढ़ जाकर माता की अखंड ज्योत ला रहे थे, मगर इस वर्ष कोरोना महामारी के चलते समिति सदस्य पैदल ना जा सके, इसलिए सभी सदस्य कार से गए हैं। साथ ही प्रतिवर्ष 40 से 50 लोगों की टीम जाती थी, मगर इस बार महामारी के कारण 7 लोग जाकर माता की 4 अखंड ज्योत लेकर आएंगे। मंगलवार को सभी सदस्य गांव के मंदिरों में पूजन कर ज्योत लेने के लिए रवाना हुए। पावागढ़ से आई माता की ज्योत का पंडाल में
मां शक्ति की आराधना के साथ 9 दिनों तक विधि विधान से पूजन किया जाता है। बताइए आप लोग कहाँ पर जा रहे हैं? सर, सबसे पहले मैं अपने ग्रामीण वासियों को और क्षेत्रवासियों को पूरी टीम की ओर से जय माता दी। सर, वैसे हर साल हम गांव की सुख समृद्धि के लिए और गांव की जनता के लिए सुख शांति के लिए हर वर्ष पैदल यात्रा के लिए हम पावागढ़ निकलते हैं और उधर से महाकाली माता की अखंड ज्योत लेकर इस बोरगांव की पावन धरती पर माता जी की ज्योत लेकर आते हैं। हमारा पूरी टीम का यह 6वां वर्ष है और इस 6वें वर्ष में शासन के नियम के अनुसार जो हमारे क्षेत्र में, हमारे राज्य में, हमारे देश में जो कोरोना की महामारी चल रही है उसको देखते हुए हमने इस बार में पूरी टीम ने यह तय किया है। खंडवा जेल में कैदियों के बीच आपस में मारपीट हुई। इस दौरान एक कैदी गंभीर रूप से घायल हो गया। मध्य प्रदेश में लाख प्रयासों के बाद भी जेलों में असुरक्षा का माहौल कम नहीं होता नजर आ रहा है। खंडवा जिला जेल में 2 कैदियों के बीच बीती रात को जमकर मारपीट हुई। इस घटना में एक कैदी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। जेल प्रशासन द्वारा मारपीट करने वाले कैदी के खिलाफ कोतवाली थाने में प्रकरण दर्ज करवाया गया है। जिला जेल में बंद हत्या के आरोप में बंद कैदी बलिराम नाम के कैदी ने विक्रम पर हमला कर दिया। विक्रम इस घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया गया कि बलिराम हत्या के आरोप में जेल में बंद है और उसकी जमानत अर्जी खारिज होने से वह मानसिक रूप से परेशान हो गया है तथा वह कुछ दिनों से इस तरह की वारदातें जेल के अंदर कर रहा था। उसने बीती रात को विक्रम पर हमला कर उसको जान से मारने की कोशिश की। विक्रम को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। इधर जेल प्रशासन द्वारा आरोपी बलिराम पर कोतवाली थाने में मारपीट का प्रकरण दर्ज करवा दिया गया है। सर, कल 2 कैदी में जो झगड़ा हुआ था, क्या मामला है? वैसे कोई झगड़े का मामला नहीं है, क्योंकि जिस बंदी को चोट लगी है वो लेटा हुआ था और लेट करके कुछ एक्सरसाइज कर रहा था रिलैक्स करने के लिए। इसी बीच में जो दूसरा बंदी जिसने हिट किया है तो वो उसने आकर के उसके सिर पे और चेहरे पे पत्थर से वार किया है। ये पत्थर कहाँ से है सर अंदर? पत्थर जो है सच कोई वो पत्थर जैसी चीज़ नहीं थी। क्या था कि घड़े के नीचे रखने के लिए, जैसे कि घड़ा लुढ़के नहीं, तो उससे बचाने के लिए उसका बेस बनाया जाता है, तो वो उस शेप का था, तो वो कहीं से ले आया था, जो है वो रखने के लिए रहते हैं। बोरगांव बुजुर्ग में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा था। कृष्ण सुदामा मिलन के साथ कथा का समापन हुआ। ग्राम बोरगांव बुजुर्ग इंदौर इच्छापुर हाईवे के समीप श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन श्री महेश पिता कन्हैया लाल गुर्जर के द्वारा उनके निज निवास पर करवाया जा रहा था। 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत ज्ञान सप्ताह यज्ञ के 7वें दिन बुधवार को कथा व्यास पंडित उज्जवल उपाध्याय ने भक्तों को कृष्ण सुदामा मिलन के मार्मिक प्रसंग का जीवंत व्याख्यान ऐसे अनूठे ढंग से किया कि उपस्थित भक्तों की आंखें भर आई। सुदामा की दरिद्रता, धैर्यता, संयमता का भी अनूठे ढंग से वर्णन किया, जिसे सुनकर श्रोता भाव विभोर हो गए। साथ ही अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो। कृष्ण सुदामा प्रसंग के दौरान द्वारपाल का संदेश सुनकर कृष्ण का नंगे पैर दौड़कर बाहर आना व सुदामा की पोटली में लाए चावल को प्रेम पूर्वक खाना व कृष्ण सुदामा मिलन प्रसंग को भी बड़े सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया। पड़ावा क्षेत्र में एक युवक और पुलिसकर्मी की बहसबाजी हुई। किसी अधिकारी का रिश्तेदार होने से मामला आपसी सहमति से सुलझ गया। पड़ावा हनुमान मंदिर के पास मंगलवार शाम बिना मास्क के बाइक चला रहे युवक को पुलिस जवान ने रोका। नहीं रुकने पर आरक्षक ने लठ फेंक कर मार दिया। युवक की आंख के निचले हिस्से में चोट लगने से विवाद हो गया। आधा घंटे तक विवाद, गाली गलौज व झूमा झटकी के बाद मामला थाने तक पहुंचा। अंत में दोनों पक्षों में समझौता हो गया। जिला प्रशासन के अधिकारी व पुलिस जवान प्रतिदिन शाम को हनुमान मंदिर के पास मास्क नहीं पहनने वाले वाहन चालकों व पैदल घूमने वाले राहगीरों को रोककर समझाइश के साथ ही जुर्माना दे की कार्रवाई करते हैं। शाम करीब 5:45 बजे बाइक सवार युवक शुभम वर्मा को बिना मास्क के जाता देख आरक्षक संजय ने रोका।
लेकिन वह नहीं रुका। प्रत्यक्षदर्शियों व शुभम के अनुसार आरक्षक ने लठ फेंक कर उसे मारा। इससे आंख के पास चोट लग गई। युवक और आरक्षक के बीच हो रहे विवाद के दौरान मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। इस कारण हनुमान मंदिर के पास जाम लग गया। भीड़ में मौजूद कुछ लोगों ने मामले को तुल देने की कोशिश की। इस बीच आरक्षक व युवक के बीच झूमाझटकी भी हुई। करीब आधे घंटे बाद शाम 7:15 बजे 2 आरक्षक मौके पर आए। मामला पदम नगर थाने पहुंचा। रात 8:30 बजे दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए। इस दौरान दोनों ही पक्षों में समझौता हो गया। मांधाता विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी नारायण पटेल ने नामांकन पत्र जमा किए। 3 नवंबर को होने वाले उपचुनाव को लेकर मांधाता विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी नारायण पटेल ने 2 नामांकन पत्र जमा किए। पहला नामांकन पत्र उन्होंने सुबह करीब 11 बजे व दूसरा नामांकन पत्र दोपहर में जमा किया। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा नेता व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मुहूर्त के हिसाब से हमारे संगठन ने मुहूर्त निकाला था और उनके निर्देश पे हम लोग सब आए हैं और नामांकन जमा किया है। क्या आप अपने प्रतिष्ठान को ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं? क्या आप अपने ब्रांड को नंबर 1 ब्रांड बनाना चाहते हैं? तो आज ही हमसे जुड़े और अपने प्रतिष्ठान को दे नया आयाम। सभी प्रकार के एडवर्टाइजमेंट के लिए संपर्क करें। हमारे नंबर्स हैं 9977 930 894 8319507398।